डियर स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर। मैं आज एक्चुअल पेपर प्रेजेंटेशन करके दिखला रहा हूं कि किस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट पेपर का प्रेजेंटेशन करते हैं और द बेस्ट पेपर का प्रेजेंटेशन क्या माना जाता है। 5 पेपर को दिखलाने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 करके ऐसे पेपर हैं और ये आपको है, इसको आइडेंटिटी को मैंने पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पेपर है और इसमें बहुत हद तक बेटा आपको दिख रहा होगा तो एक करीब करीब ये टॉपर का पेपर है। और यहाँ पर जो देखेंगे कि किस तरह से इसने आंसर को लिखा है, तो जब आप यहाँ पर गौर करेंगे तो देखिए इसने क्या किया है कि इस और के आंसर को भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर दिया है, तो इसको काट दिया गया है। कौन कौन से मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए जिस तरह से इसने काफी रफ लिखा है, गड़बड़ सड़बड़ काटा हुआ है, तो ऐसे में स्टूडेंट को मार्क्स नहीं दिए जाते हैं और वहां पर फुल मार्क्स की बजाय रेफरेंस टू कंटेक्स्ट या फिर कह लीजिए कि एनालिटिकल थिंकिंग में ऐसे क्वेश्चन को काट दिए जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि जिस तरह से इसका हैंड राइटिंग है वो भी ठीक है, रीडेबल है, लेकिन पेपर के प्रेजेंटेशन के लिए आपको अभी एक कंपैरेटिव मैं दिखलाऊंगा कि किस तरह से मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। लेफ्ट साइड में आपको मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे और यहाँ पर इसने लेफ्ट साइड में गंदा कर रखा है। यहाँ पर हालांकि सब कुछ सही है, लेकिन कई जगह पर इसका जो एरर बन जा रहा है, इसके कारण इसके मार्क्स काट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि इसने तो सही लिखा है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसने क्या किया है और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखा है, इसके कारण इसके मार्क्स कट रहे हैं। मार्क्स क्यों कट रहे हैं विद फैक्ट एंड थ्योरी देख लीजिए। जैसे कि इसने यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर लिखने के दौरान एक गैप को छोड़ दिया है और इस तरह से पीयर देखिए लिखता है पीयर प्रेशर की जगह पीयर ब्लाइंडली। अब पीयर ब्लाइंडली का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसके मार्क्स को सबक करके नहीं दिए गए। इसी तरह से आप देख लीजिएगा यहाँ पर इसने पूरे ब्लैंक को मतलब कि आउट ऑफ 3 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक लाइन लिख दिया है और वो टू द पॉइंट है और समझा कि वही मार्क्स है तो 1 मार्क्स दिएगा, ब्लैंक्स है। इस तरह के ब्लैंक्स छोड़ने में स्टूडेंट को मान लिया जाता है कि उसने गलती किया और उसके भी मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिए। यहाँ पर जब वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पर भी मार्क्स काट लिए जाए, चूंकि उसने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन किया हुआ, लेकिन इसको इसने अंदर ही लिखा है, ठीक है, इसको भी एक्सेप्ट किया हुआ मान ले, तो भी यहाँ स्टूडेंट ने जिस तरह के आंसर लिखे हैं उसका अप्रोच ही इसका ढीला है। ढीला मतलब टू द हेल्दी एंड लेजी। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मेट कहाँ से है, फॉर्मेट किस तरह से इसने फॉलो किया है और इस तरह से डेट लिखने का कौन सा चलन है। डेट लिखा ही नहीं जाता और स्टूडेंट ने डेट लिखा तो इसे आउट ऑफ फुल मार्क्स और गलती भी बहुत ज्यादा है, तो इसे बहुत कम मार्क्स मिले। यहाँ पर मैं मार्क्स नहीं दिखाऊंगा, हो सकता है स्टूडेंट में देख ले। यहाँ पर जो लॉन्ग राइटिंग वाले क्वेश्चन थे और उसके जिसने आंसर लिखे, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये जो है आंसर जो लिखे गए उसमें कितनी गलतियां, मतलब कि ये एग्जामिनर मान के चल रहा है कि इसके पास थॉट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, आइडियाज नहीं है। जब थॉट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, आइडियाज नहीं है, तो आपको मार्क्स देने से टीचर हिचकेगा और इंग्लिश जैसे पेपर में फुल मार्क्स का प्रोविजन होता है। देखिए यहाँ पर इसने जो राइटिंग सेक्शन में लिखा है और इसमें इसने गड़बड़ियां कर दिया, तो इसे 5 में 4.5 मार्क्स वेबसाइट में दिए गए। और ये जो राइटिंग है इसका तरीका देखिए, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के राइटिंग से बचनी है और मैक्सिमम कोशिश करनी है रीडेबल आंसर को देने की। यहाँ पर आंसर यानी पेपर का प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा जरूरी होता है कि आप देख लेंगे एक उसने डिस्क्राइब किया है और उसमें उसने प्रॉपर नाउन को ही पूरी तरह से डल वे में लिखा है। प्रॉपर नाउन को ठीक ढंग से एक्सप्रेशन में क्या प्रॉपर नाउन कौन से पढ़ते हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आप अपना नाम लिखती हो, मैं अपना नाम प्रेम लिखता हूँ, पी कैपिटल, लेकिन इस स्टूडेंट ने ब्लंडर कर दिया तो इसके मार्क्स भी वही तरह से डिड्यूस कर दिए गए। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आप जानते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और जब ऐसे में आप इसको कर रहे होते हैं तो देखिए इसमें इसने इतना ही लिख दिया और लिखते समय इसने कितनी गड़बड़ियां की है इसको भी आप देख लेंगे। तो इन तरह की गड़बड़ियों पर क्या मार्क्स दिया जाएगा और इसको देख लीजिए। इसके बाद वाले पेज में तो खैर कुछ नहीं है, तो केवल इतने पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे 20 या फिर 10 और फिर 5। संभव है ये ब्लंडर है जिसको स्टूडेंट करते हो। तो पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, आईएससी क्लास 12, आईसीएसई क्लास 10 के अलावा सीबीएसई में भी बहुत मायने रखता है। या यूं कॉलेज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है और आप पेपर प्रेजेंटेशन पर पर्टिकुलरली मार्क्स नहीं होता, लेकिन यह आपको कनेक्ट करता है स्टूडेंट टू एग्जामिनर। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट और एग्जामिनर के बीच में को रिलेशन को बॉन्डिंग नहीं बनता है तो आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। हालांकि मैंने अभी इसके अलावा सेकंड कॉपी को नहीं चेक किया, लेकिन देखिए ये रोल नंबर 2 का है और इसके अप्रोच इस तरह से है कि आप देखेंगे तो एकदम सेक्शन वाइज लिखना शुरू किया, सीरियल वाइज में, उसका सीरियल वाइज में नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 8 से, फिर इसमें लिटरेचर सेक्शन से और फिर ये है ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन अलग अलग, और इसमें शुरू किया है आपका लॉन्ग राइटिंग या फिर उसी के आधार पर, तो उसके आधार पर इसके मार्क्स दिए गए, कोई मिस्टेक्स नहीं। और देखिए किस तरह से आंसर के बीच में सब्स्टिट्यूट आंसर लिखे जा रहे हैं, इस तरह से आप आंसर के बीच में हाईलाइट करेंगे, टीचर की नजर जाएगी जाएगी। पेपर को पूरी तरह से कंज्यूम करना है आपके लिए, कॉपी है इसको कंजप्शन है। और प्रत्येक आंसर के बाद इसने देखिए तो पेंसिल से लाइन खींची हुई है। मैं अक्सर बोलता हूँ ब्लू पेन का यूज कीजिए। अभी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी है, आपको इंस्ट्रक्शंस दिखला दे रहा हूँ पूरे इंस्ट्रक्शंस है।
हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरे को मैं दिखला के आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन कौन से आपको फॉलो किए जाने हैं इंस्ट्रक्शंस, और ये बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस है। और जब सीआईएससी बोर्ड इस तरह का इंस्ट्रक्शन है तो आप क्यों नहीं फॉलो कर सकते हो। और आप इसके आंसर को आगे देखिए, इस लड़की से क्यों नहीं इसको मार्क्स देगा, कितना क्लीन नीट एकदम एंड सिक्योर आंसर लिखे हुए हैं। और आंसर में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो भी एग्जामिनर दे देता है। एक एग्जामिनर को 20 से 30 कॉपी चेक करने के लिए ही मिलता है, बोर्ड का यही रूल होता है। और ऐसे में स्टूडेंट अगर सही ढंग से पेपर का प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो उनके मार्क्स मिलेंगे क्या, 0। अब कहा ना, यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मैं आपको लाइव दिखला रहा हूं और इस तरह का आपको 100% सिक्योर होगा। ये आपके इंग्लिश के लिए भूल होता है या फिर डिज्मे हो जाएगा। तो अब इसके आगे के आंसर देखिए, देखिए आपने यहाँ पर देखिए इसने छोड़ा पेपर को, देखिए किस तरह से इसने सही ढंग से पूछा, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर इसने एंड किया है और उसके बाद इतने पेज को छोड़ दिया, आगे वाले पेज को इसने फिर से शुरू किया है। तो देखिए इसको इस तरह से लिख रही है, फॉर्मेट इसका देख लीजिए इस बच्ची का। तो जो फॉर्मेट है इस पर कैसे मैं टीचर हूँ, मार्क्स कैसे काटूंगा, किसी का मार्क्स कैसे काटा जा सकता है। पेपर प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट। राइटिंग तो अच्छा ही है और राइटिंग उसका भी खराब नहीं था, लेकिन उसने कितने सारे कट कुट किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं कट कुट दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में मैं कंपेयर्ड हो जाता हूँ इस लड़की को मार्क्स देने के लिए। इस लड़की का नाम ज्योति है, आप देखेंगे कि देखिए अच्छा इसने मिस्टेक भी किया हुआ है, तो कितना स्वीट मिस्टेक्स है, गलती एकदम देखिए यहाँ पर एक छोटी सी है, तो किस तरह से इसने इसको स्वीट मिस्टेक, मतलब मिस्टेक जो आपके दिल को छू लेगा कि गंदगी नहीं है। और गंदगी तो आप पसंद करते हैं, ना तो हम पसंद करते हैं, हम कोई गंदगी को ना पसंद करते हैं। तो इन बातों को याद रखनी है। इसके साथ हम लोग लॉन्ग राइटिंग देखें, देखिए इसने लिखा और इसके बाद इसने कितने क्यूटली आपने आंसर लिखा, और यहाँ पर लिखा है योर्स सिंसियरली। तो कितने अच्छे ढंग से इसने अपनी बातों को कहा है, एक पूरा वर्ड लिमिट को फॉलो किया है। 10 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, तो वहां पर पूरे मार्क्स दे देने का प्रोविजन है। और इस लड़की का मार्क्स कैसे काट लेंगे, आईएससी या सिर्फ आईसीएसई के लिए या फिर सीबीएसई के स्टूडेंट को कौन मार्क्स काटेगा भाई, कैसे मार्क्स काटेगा। टीचर का काम मार्क्स देना है, मार्क्स काटना नहीं है। बातों को ध्यान रखें। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए इसका मार्क्स मैंने नहीं दिया। तो पहले मैं इसके पेपर को दिखला दो, क्योंकि जाते में मेरे भी क्वेश्चन उठ जाएंगे। मेरे आई थिंक मुझे भी तो पहले पैसे कमाने हैं ना, और मुझे सैलरी मिलती है, तो वहां से मेरे जाएंगे, इसलिए मार्क्स मैंने नहीं दिया। कितना सुंदर नीट है, एक दो जगह मिस्टेक्स है तो इस मिस्टेक को स्वीट मिस्टेक कहा जाता है। एग्जामिनरों के भी मिस्टेक मार्क्स दे दिए जाते हैं कि चलो भाई ये जो ठीक है, द बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन मुझे लगा। इसके बाद एक और लड़की का पेपर है, मैं उसको भी दिखला दे रहा हूँ कि किस तरह से इसमें है। और देखिए ये जो है इस तरफ लेफ्ट साइड में इसमें छोड़ा हुआ है, मार्किंग इधर ही होगी, मार्जिन इधर होती है, मार्किंग बीच में नहीं होती है। और फिर इसमें देखिए लिटरेचर सेक्शन को किस तरह से इसमें लिखा हुआ है, कितना ब्यूटीफुल खूबसूरत है। और जब इस तरह के आंसर आपको मिलते हैं तो आप एग्जामिनर के रूप में ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन में आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। एग्जामिनर भी थोड़े हरी में होते हैं, जल्दी जल्दी कॉपी को चेक कर दें। तो जल्दी जल्दी कॉपी को चेक कर देने में उनके पास क्या ऑप्शन होंगे वो देखते हैं, और ये तो आंसर होंगे। हमको इस लड़की के पूरे देखो थोड़े से गलती भी की है, इस गलती को आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि नो नो एरर, जनरल पेपर में कहता हूँ। और इसने पूरे मतलब कि करीब 35 पेज के है, और उसके बाद यहाँ पर इसने किए। और देखिए कितना सुंदर ढंग से ब्लैक पेंसिल के, हालांकि ब्लैक पेन का ही करना है, पेंसिल का ही करना है, इतना इसने इस तरह देखे तो कितने खूबसूरत ढंग से। और इसके बाद मेरे पास 8 पेज इंस्ट्रक्शन माइंड पड़ जाते हैं, आउट ऑफ 40 पेज की कॉपी है। तो उसमें स्टूडेंट को मार्क्स देंगे कि ना देंगे, आप बताइए। अभी मैंने दूसरे का दिखाया, अब एक और लड़की का है, रोल नंबर 3 है, इसका देख लीजिए। इसने भी किया है, अच्छा लिखा है, गड़बड़ नहीं लिखा है, लेकिन देखिए इसके थोड़े से पेपर क्लियर है, ज्यादा गड़बड़ नहीं दी गए, लेकिन हैंड राइटिंग उतने अच्छे नहीं जितने कि अभी सेकंड वाले के थे। तो थर्ड वाले में इसको हम मार्क्स देंगे, पढ़ा जा रहा है, क्लियर है पेपर, आपका हैंड राइटिंग किस तरह से भी हो। देखिए हैंड राइटिंग का मतलब क्या, 2 वर्ड के बीच में इसने इतने जगह को स्पेस को दिया हुआ है, और इस तरह से इसके आंसर कम भी होता है, पढ़ा जाने हो गया, मार्क्स दिया जाने हो गया। ये बात मैं आपके साथ इसलिए कन्वे कर रहा हूँ कि ये प्रूफ है, आपको एक टीचर बताएगा यहाँ पर। और ऐसे ही कोई लोग आके वीडियो बना देते हैं और कहते हैं अरे भाई कॉपी लिया के दिखलाओ तो, बताओ तो, सब विद प्रूफ कैसे प्रैक्टिकल वे में मार्क्स दिए जा रहे हैं और मार्क्स काटे जा रहे हैं। और ऐसे नहीं करेंगे तो इस लड़की ने भी काफी हद तक अपने आप को क्लीन रखा हुआ है, गड़बड़ी नहीं की है। और जब गड़बड़ी नहीं की है और सीक्वेंस वाइज आंसर है, आप याद रखेंगे सीआईएससी कहता है सीक्वेंस वाइज आंसर पर ही मार्क्स दिए जाते हैं। मैंने देखी यहाँ पर किसी तरह का कोई एरर या कोई मिस्टेक्स नहीं है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ कि मिस्टेक्स। देखिए फॉर्मेट किस तरह से क्लियर लिखा हुआ, जब फॉर्मेट क्लियर है, इसके कंटेंट अच्छे हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देना आपके लिए गड़बड़ी का है। हमको तो एरर नहीं दिख रहा है। देखिए इस बच्ची ने ब्लंडर किया है, ये पूरे को काट दिया ना। तो अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, पूरे पेज को काटा हुआ है, ठीक है। देखिए मैंने भी रेड पेन चला दिया, इस पर कोई मार्क्स नहीं, क्योंकि गलती हो सकती है। और जब आपकी गलती हो जाएगी तो उसने बाद में उसको लिखा है, या फिर किसने भी देखिए कहीं पर काट के आंसर को लिखा, तो देखिए काटा एक बार, ऊपर इसने आंसर को लिखा, ये गलती है। मतलब ये मैं क्यों समझा रहा हूँ इतने लंबे वीडियो में कि गलती आपसे होगी, गलती आप करेंगे,
उसको करेक्ट करना है, किस तरह से करेक्ट करना है, कौन से अप्रोच लेने हैं, आखिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दुनिया को बेहतर बनाना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रयास करवाना है, तो स्टूडेंट को जो टीचर मार्क्स दे रहे हैं किस तरह से दे रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ गलती इसने भी बच्चे की है हुई है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है, तो उसने क्या किया हुआ है, इसको काट दिया है। इस तरह से पढ़ा जा रहा है, दो वर्ड के बीच में स्पेस है, इनफ स्पेस है। और इसके साथ जब आगे आप देखते हैं तो हैंड राइटिंग आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कि किस टाइप का है, लेकिन जब आप इसको निकट लाएंगे, कैमरा के निकट लाएंगे, तो देखेंगे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब गड़बड़ी नहीं है तो मार्क्स कौन काटेगा, और एग्जामिनर का काम मार्क्स काटना नहीं, मार्क्स देना है। ये सीआईएससी का रूल है।